नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल क्राइम वानी में स्वागत है। आज की कहानी दिल्ली से शुरू होती है। साल था 2017, अप्रैल का महीना। एक महिला अचानक अपनी दो बेटियों के साथ गायब हो जाती है। कुछ ही दिन बाद उसके दोनों बेटे भी रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते हैं। और फिर जब उसका पति पैरोल पर जेल से घर लौटता है तो अगली ही सुबह उसका शव घर के कमरे से मिलता है। ना कोई कातिल, ना कोई सुराग और ना कोई गवाह। लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो जो सच्चाई सामने आई उसने सबको हिला कर रख दिया। आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखें, लेकिन सबसे पहले लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अक्सर लोग लाइक करना भूल जाते हैं। आपका एक लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही सच्चे और अनसुने केस लाते रहें। तो कृपया अभी लाइक कर दें। दिल्ली में घटी इस दिल दहला देने वाली घटना का पूरा सच देखिए सिर्फ क्राइम वानी पर। मैं हूं प्रमोद, तो चलिए शुरू करते हैं। मुनव्वर हसन एक दबंग और क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी था। वह उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक जाना पहचाना नाम था। वह दबंग किस्म का आदमी था। पैसा और पहचान इतनी कि नेता भी उसे सलाम करते थे। अपने दोस्त साहिल उर्फ बंटी के साथ वह प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार करता था और इसी काम से उसने करोड़ों की संपत्ति बना ली थी। जब पैसा और ताकत दोनों हो तो राजनीति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। साल था 2014। इसी साल मुनव्वर ने दिल्ली की बादली विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। वह चुनाव हारा जरूर, लेकिन बड़े बड़े नेताओं से उसका संपर्क बढ़ गया। उसी का फायदा उसने अपने धंधे में उठाना शुरू किया और दिन रात तरक्की करना शुरू कर दिया। लेकिन किस्मत कब पलट जाए कौन जानता है। साल आया 2017। मुनव्वर और उसके परिवार के लिए बर्बादी लेकर आया। मुनव्वर पर कई केस चल रहे थे। 19 जनवरी 2017 को मुनव्वर हसन को रेप केस में जेल भेज दिया गया। घर में जैसे भूचाल आ गया। उसकी पत्नी सोनिया, जिसका शादी के बाद नाम इशरत हो गया था, कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बसा बसाया घर ऐसे टूट जाएगा। सोनिया मूल रूप से सहारनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। उसने मुनव्वर से लव मैरिज की थी। शादी के बाद अपना धर्म और नाम दोनों बदल लिए। दोनों की जिंदगी पहले बहुत अच्छी चल रही थी। उनके 4 बच्चे भी थे। 2 बेटियां अर्जू और अर्शिता और 2 बेटे आकिब और शाकिब। पैसे की कोई कमी नहीं थी। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन जैसे ही मुनव्वर जेल गया सब कुछ बदल गया। घर संभालना, बच्चों की पढ़ाई, कोर्ट कचहरी, सब इशरत के लिए बहुत भारी था। यही वह वक्त था जब मुनव्वर का सबसे करीबी दोस्त साहिल खान उर्फ बंटी उनके साथ खड़ा दिखाई दिया। घर का खर्च उठाने से लेकर जेल में केस की पैरवी करने तक सब कुछ बंटी ही कर रहा था। लेकिन क्या यह मदद सिर्फ दोस्ती थी या इसके पीछे कुछ और छुपा था? क्या है सच? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 24 अप्रैल की सुबह बंटी रोज की तरह मुनव्वर के घर गया, लेकिन दरवाज़ा बंद था। न इशरत न बच्चे, कोई भी घर पर नहीं था। बंटी ने इशरत को फ़ोन किया, नंबर बंद आ रहा था। बार बार फ़ोन मिलाने के बाद भी कोई संपर्क नहीं हो पाया। तो बंटी ने पड़ोसियों से पूछा, किसी को कुछ पता नहीं? उसने काफ़ी ढूंढा, लेकिन इशरत व बच्चे कहीं नहीं मिले। घर भी खुला हुआ था, तो उसने खुद घर पर ताला लगाया और ऑफिस चला गया। ऑफिस में भी वह बार बार इशरत को फ़ोन करता रहा, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। शाम में वह फिर घर आया, लेकिन घर पर कोई नहीं था। उसने पुलिस को सूचना देने की सोची। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हालात वही रहे। आखिरकार उसने जेल में बैठे मुनव्वर को बताया।
मुनव्वर का दिल कह रहा था कि शायद इशरत बच्चों को लेकर अपने मायके सहारनपुर चली गई है, लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं था। अगर जाती तो बिना बताए कैसे चली जाती, और घर को ताला क्यों नहीं लगाती। बेचैनी में मुनव्वर ने बंटी से कहा, किसी तरह वकीलों से कहकर मुझे अंतरिम जमानत दिलाओ, मुझे बाहर आकर खुद तलाशी करनी होगी। आखिरकार 17 मई 2017 की रात को मुनव्वर जमानत पर जेल से बाहर आया। जब वह अपने दोस्त बंटी और दीपक के साथ घर पहुंचा तो घड़ी रात के 11 बजा रही थी। घर वीरान था। जहां कहीं बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा था। 18 मई की सुबह से ही मुनव्वर मोहल्ले में घूम घूम कर सबसे पूछता रहा, क्या किसी ने इशरत और बच्चों को देखा? क्या उनके बारे में किसी को कुछ पता है? लेकिन जवाब हर जगह से एक ही मिला, नहीं, हमें कुछ नहीं पता। आखिरकार उसने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया। 20 मई को वह बंटी को लेकर बुराड़ी थाने पहुंचा। पुलिस ने उसकी शिकायत सुनी और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और आश्वासन दिया, आपकी पत्नी और बच्चे को जल्द ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। 21 मई की सुबह बंटी ने मुनव्वर को बार बार फोन किया। घंटी बजती रही पर उधर से कोई जवाब नहीं। चिंतित होकर बंटी सीधे उसके घर पहुंचा। दरवाजा खोला, आसानी से खुल गया और भीतर का दृश्य देखकर उसकी चीखें निकल गईं। कमरे में मुनव्वर हसन खून से लथपथ पड़ा था। किसी ने उसे गोलियों से भून डाला था। पड़ोसी भी दौड़ कर आए, सब हैरान, इतना दबंग आदमी, और कोई उसके घर के अंदर आकर उसको मारकर चला गया। पुलिस आई, फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। पोस्टमार्टम में साफ हुआ, मुनव्वर को 3 गोलियां मारी गई थी, लेकिन घर से कोई सामान गायब नहीं था। मतलब यह लूट नहीं बल्कि सीधा कत्ल था। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। अब सवाल उठने लगे, किसने मारा होगा मुनव्वर को? क्या यह उसकी पत्नी और बच्चों की गुमशुदगी से जुड़ा हुआ है, या किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा? इशरत के परिवार वालों की कोई साजिश भी हो सकती है। पुलिस ने सबसे पहले उसके करीबियों से पूछताछ शुरू की, बंटी और दीपक, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस ने बंटी से पूछा तो बंटी ने कहा, दुश्मनी तो जरूर थी, लेकिन कोई ऊंची आवाज में भी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं करता था। फिर उसने बताया कि यह घर दरअसल किसी फूल सिंह नामक व्यक्ति का था, जिस घर पर कब्जा कर मुनव्वर रह रहा था। हो सकता है ये उसी की साजिश हो। पुलिस ने फूल सिंह की तलाश की। फूल सिंह बुराड़ी इलाके में ही रहता था, लेकिन उसकी जांच में पूछताछ करने से पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। अब जांच फिर से अंधेरे में थी, लेकिन पुलिस वालों ने एक बार फिर साहिल उर्फ बंटी से पूछताछ की, जिसमें उसके पिछले बयानों में कुछ विरोधाभास नजर आया। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, जो राज खुला, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी दहल गए। पुलिस ने बंटी और दीपक से अलग अलग पूछताछ की तो दोनों के बयान आपस में नहीं मिले, इसीलिए पुलिस का शक गहरा गया था।
पुलिस ने जब बंटी के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो सामने आया कि अप्रैल 2017 में वह सहारनपुर और मेरठ गया था और कई अपराधियों से लंबे लंबे फोन पर बातें की थी। पुलिस ने बंटी से कड़ाई से पूछताछ की। कड़ी पूछताछ में बंटी टूट गया और उसने जो कबूल किया उससे पुलिस वालों को भी हिला दिया। पूछताछ में खौफनाक खुलासा हुआ। साहिल खान उर्फ बंटी ने कबूल किया कि मुनव्वर की हत्या मैंने करवाई है। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसकी पत्नी और चारों बच्चों को भी मैंने मरवाकर जमीन में दफना दिया है। यानी जिसे मुनव्वर का सबसे करीबी दोस्त समझा जाता था और उसका घर परिवार संभाल रहा था, असल में वही सबसे बड़ा गुनहगार निकला। असल में मुनव्वर और बंटी की दोस्ती सालों पुरानी थी। 8 वर्ष पहले मुनव्वर और बंटी की मुलाकात एक प्लॉट के लेन देन के चक्कर में हुई थी। मुनव्वर ने एक प्लॉट बंटी को दिलाने में उसकी मदद की थी। दोनों ने मिलकर करोड़ की प्रॉपर्टी का कारोबार किया था। लेकिन मुनव्वर ने बंटी से 20 लाख रुपए उधार लिए थे। जब समय आया तो बंटी ने वह पैसे वापस मांगे तो मुनव्वर ने उसको कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था, जिसकी वजह से बंटी के दिल में मुनव्वर के लिए नफरत पैदा होती जा रही थी। और तो और जो प्लॉट बंटी लेना चाहता था, मुनव्वर ने धोखे से उसे भी अपने नाम करा लिया। जब बंटी ने इसका विरोध किया तो मुनव्वर ने उसे धमकाकर चुप करा दिया कि कोई दूसरा प्लॉट तुझे दिला दूंगा और जब पैसे आएंगे तो तेरे पैसे भी मिल जाएंगे। अब बंटी के मन में नफरत और लालच दोनों भर गए। उसे पता था कि मुनव्वर की संपत्ति 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। उसने तय कर लिया कि मुनव्वर और उसका पूरा परिवार ख़त्म कर दूंगा। बंटी इसकी साजिश में लग गया। बंटी ने फिल्म दृश्यम कई बार देखी और उसी की तर्ज पर पूरी योजना बनाई। अपने दोस्त दीपक और 5 शूटरों, जिनका नाम था फिरोज, जुल्फिकार, जावेद, वहीद और जसवंत, को अपनी साजिश में शामिल किया। सौदा कई लाखों रुपए में हुआ। 21 अप्रैल को बंटी इशरत और उसकी बेटियों अर्जू और अर्शिता को सहारनपुर ले गया। वापसी में उन्हें कार से जंगल की तरफ मोड़ दिया। जब इशरत ने पूछा तो बंटी ने बोला कि यह शॉर्टकट है, हम यहाँ से जल्दी घर पहुँच जाएंगे क्योंकि हाईवे पर बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है। यह सुनकर इशरत और बच्चियां चुप बैठ गईं। कुछ दूर आगे जाकर काली नदी के किनारे एक सुनसान जगह पर बंटी ने गाड़ी रोक दिया और उसने उसकी छोटी बेटी को बाहर खींचा, जिसका विरोध इशरत ने किया, लेकिन हथियार की नोक पर उसने छोटी बेटी को बाहर खींच लिया। बाहर खींचते ही उनमें से एक शूटर ने बच्ची के सर में गोली मारकर उसे पहले से ही खोदे हुए 10 फीट गहरे गड्ढे में फेंक दिया। जब इशरत और उसकी बड़ी बेटी ने भागने की कोशिश की तो बाकी आरोपियों ने उनको भी गोली से मौत के घाट उतार दिया और उसी 10 फीट गहरे गड्ढे में तीनों को दफन कर दिया। इसके बाद 23 अप्रैल को दोनों बेटे आकिब और शाकिब को उसने अपने ऑफिस बुलाया
और वहां पर उन दोनों की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसने अपने ऑफिस का फर्श तोड़कर उनको वहीं दफना दिया और ऑफिस में आरसीसी का फर्श करा दिया। हालांकि बंटी बाहर से मुनव्वर को यही दिखाता रहा कि वह इशरत और बच्चों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। मुनव्वर के पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद 20 मई की सुबह जब मुनव्वर पैरोल पर बाहर आ चुका था, उसी के परिचित 3 शूटर उसके घर पहुंचे। तीनों लोगों को मुनव्वर पहले से ही जानता था, इसीलिए उसने उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया। घर के अंदर जाते ही उन तीनों ने मुनव्वर को गोलियों से भून डाला। 22 मई को पुलिस ने बंटी के ऑफिस की खुदाई कराई और फर्श के नीचे से दोनों बेटों की लाशें निकाली और 23 मई को काली नदी के किनारे इशरत और दोनों बेटियों की लाशें भी बरामद कर ली। बंटी, दीपक और उसके सभी साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस पूरे घटनाक्रम की वजह सिर्फ एक थी, लालच और धोखा। तो दोस्तों, यह थी दिल्ली की एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना, जहां पर एक दोस्त भरोसे का मुखौटा पहनकर पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर लिखें। और ऐसे ही अनसुने और सच्चे क्राइम केस देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। तो मिलते हैं अगले केस में, सिर्फ क्राइम वानी पर, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक कड़वा खौफनाक सच। जय श्री राम।